हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क में होने वाले दो मेन कार्यों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक होता है उसमें थ्योरेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। जब हम लोगों को प्रैक्टिकल के लिए किसी बाहर एजेंसी में, किसी कंपनी, इंडस्ट्री में भेजा जाता है तो उसकी हमें एक रिपोर्ट बना के देनी होती है। जैसे कि हम लोग वीक में 2 टाइम्स वहाँ पर जाते हैं। वेडनेसडे फ्राइडे होता है किसी यूनिवर्सिटी का, थर्सडे फ्राइडे होता है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो वहाँ से जो हम आके रिपोर्ट बनाते हैं उसे हम फील्ड वर्क रिपोर्ट कहते हैं। उस फील्ड वर्क रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि उसे बनाने के लिए जो फ्रेशर्स होते हैं उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से उस रिपोर्ट को बनाए, क्योंकि सभी बच्चे सिर्फ बैचलर ऑफ सोशल वर्क नहीं करके आए हुए होते, अलग अलग फील्ड से आए हुए होते हैं। ये फील्ड वर्क रिपोर्ट जो है हमारी, वो मिनिमम 8 पेजेस की भी हो सकती है और 10 to 12 पेजेस की भी हो सकती है। वो हमारा प्लान क्या था, हमने क्या इंटरेक्शन किया, क्या इंटरवेंशन रहा हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पेज होता है उस पर हमारा एक फॉर्मेट होता है जो कुछ इस तरीके से है। नेम ऑफ द ट्रेनिंग, हमें अपना नाम लिखना होता है जो वहाँ फील्ड वर्क पर गया है, डे किस दिन गया है, किस डेट में गया है, टाइमिंग क्या है। आप लोगों का एक फिक्स टाइमिंग होता है, जैसे 10 से 4 बजे तक का, किसी का होता है 9 से 3 बजे का। नेम ऑफ द एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप जा रहे हैं, जैसे कोई क्रैच हो सकता है, आंगनवाड़ी हो सकता है, कोई ओपन कम्युनिटी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री, कंपनी, कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, आप किस डिपार्टमेंट से और किस यूनिवर्सिटी से वहां पर एफिडेटेड होके जा रहे हैं। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, आप जिस सुपरवाइजर के सुपरविजर में होते हैं आपको उनका नाम लिखना होता है यहाँ पर। नेम ऑफ द एजेंसी सुपरवाइजर, आप जिस एजेंसी में जा रहे हैं, जैसे आप किसी चिल्ड्रन होम में जा रहे हैं तो वहाँ पर उस एजेंसी में आपको सुपरवाइजर कौन है, आपको उनका नाम लिखना होता है। डेट ऑफ फील्ड वर्क रिपोर्ट सबमिशन, आप किस डेट में इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं। सबमिटेड बाय, ये किसके द्वारा सबमिट की जा रही है, यानी कि इसमें आप ही का नाम आएगा और आपके सिग्नेचर होंगे। सबमिटेड टू, आपके सुपरवाइजर या फिर डिपार्टमेंट से किसी और को यदि आप सबमिट करवा रहे हैं किसी की अपने सुपरवाइजर की एब्सेंस में, तो आप उनका इस पर नाम मेंशन करके और उन्हीं के सिग्नेचर इस पर लिए जाएंगे। जो हमारा सेकंड पेज होता है, प्लान ऑफ द डे, या फिर हम इसे पर्पस, कोई यूनिवर्सिटी इसमें पर्पस लिखवाती है और कोई लिखवाता है प्लान ऑफ द डे, तो वो फिर से यही कहूँगी कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। इसमें हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब हम प्लान ऑफ द डे लिखते हैं तो हम किस जगह पे जाने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, उस काम को करने के हमें क्या बेनिफिट होंगे, हम क्यों उस काम को करना चाहते हैं, किस माध्यम से हम उस काम को करेंगे, यानी कि कैसे काम करेंगे, और उस काम को हम कब करेंगे, और उस काम को करने के हमारे क्या साधन होंगे, किस तरीके से हम किसके थ्रू उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने इसमें लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है मैंने कि अगर आप पर्पस या प्लान ऑफ द डे बना रहे हैं तो मिनिमम आपको 2 पर्पस आपको लेके चलने हैं उस दिन के आपके फील्ड वर्क के लिए, ताकि आप अपनी रिपोर्ट को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएं। इसी रिपोर्ट में सेकंड पॉइंट है हमारा इंटरेक्शन या फिर वर्क डन। इंटरेक्शन की जो हमारी हेडिंग होती है, सबसे पहले हम वहाँ विजिट करते हैं तो उसी को हमें लिखना होता है कि आज सोशल वर्कर ने वहाँ पे इस समय पे विजिट की। उसके बाद आप अपनी अटेंडेंस के बारे में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आपका प्लान क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किससे बात करने वाले हैं, आप किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करेंगे, वो लाइन भी अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं इसमें। फिर हमारा मेन इंटरेक्शन आता है, हम उसमें बुलेटिन या फिर पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। वैसे अगर आप लोग बुलेटिन्स डाल के लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। हमारा प्लान ऑफ द डे था कि हम प्रोटेक्शन ऑफिसर से जाके मिलेंगे, तो उसी से हम शुरुआत करेंगे कि आज हम प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिले और उनसे इंटरेक्शन किया। जो भी आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, किसी केस के बारे में डील करते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या क्लाइंट से आप बातचीत कर रहे हैं खुद से, तो वो सब आपको उस इंटरेक्शन में लिखना है कि आपने उनसे क्या बातचीत की, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, आपने क्या क्वेश्चन किया, उन्होंने आपको क्या रिस्पॉन्स किया, किस तरीके से मतलब उनकी मूवमेंट्स थी, आपने क्या ऑब्जर्वेशन की, तो वो सब कुछ भी इसमें लिखा जाएगा। जब हम कोई स्पेसिफिक केस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम सोशल केस वर्क या फिर सोशल ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं,
तो उनका एक अपना अलग फॉर्मेट होता है, लेकिन जब हम उसे रिपोर्ट में लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे क्लाइंट का नाम जो हमारा कॉन्फिडेंशियल रहता है, हम वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करते। चाहे तो इसमें नाम उनका चेंज करके भी लिख सकते हैं। आपको इसमें प्लेस, लोकेशन, एड्रेस अगर मेंशन करना है तो वो ऑप्शनल है, उसके लिए कोई आपके ऊपर ये नहीं कि आपको लिखना ही है उसे। आपकी जो इंटरेक्शन है वो आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करते हैं, वो मीडियम क्या है, आपने मेन इंटरवेंशन क्या किया है, आपने यदि कोई प्रोग्राम करवाया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरवेंशन लिखी जाएगी। यदि आपने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर आप आंगनवाड़ी में विजिट करते हैं या किसी ओपन कम्युनिटी में विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे सोशल ग्रुप वर्क करवा रहे हैं तो आपके काम के अकॉर्डिंग ही इसमें आपकी जो है इंटरेक्शन लिखी जाएगी। ऑब्जर्वेशन, इसे हिंदी में अवलोकन कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करना। इसे हम देखकर, सुनकर या फिर महसूस कर भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व हम खुद से कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो एक तरीके से हमारा प्राइमरी डाटा हो गया, यानी कि प्राथमिक आंकड़े जिसे हम कहेंगे। जिस चीज को हम फर्स्ट टाइम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक तरीके से हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस वर्क कर रही हैं, उसके थ्रू हम अगर कोई नई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन जब हम इसे अपनी फील्ड वर्क रिपोर्ट में लिखेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन सोशली बेस्ड होनी चाहिए, मतलब उसका किसी ना किसी तरीके से सोशली लिंक होना चाहिए ताकि हम उसे इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर पाएं। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि पीड़िता की काउंसलिंग, यानी कि एक क्लाइंट की काउंसलिंग के दौरान जब एक प्रोटेक्शन ऑफिसर उससे पूछताछ करता है या करती है तो जो क्लाइंट होता है हमारा, उसकी आंखों के क्या रिएक्शन होते हैं, उसके हैंड मूवमेंट किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, या फिर वो किस तरीके से बोल रहा है, या फिर उसका बैठने का तरीका हो सकता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इसमें 2 तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। जैसे कि जब क्लाइंट आया था तो उसके एक्सप्रेशन क्या थे, वो किस तरीके से बात कर रहा था, और काउंसलिंग के बाद जब क्लाइंट जा रहा है तो वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस क्या रहे हैं। अगर मैं सरल शब्दों में इसे कहूं तो किसी को नोटिस करना ही ऑब्जर्वेशन हो सकता है। एक तरीके से जो हमने नोटिस किया, हमने उसका अनुमान लगाया, हमने उसे जज किया है। आपकी ऑब्जर्वेशन इस तरीके की नहीं हो सकती कि क्लाइंट आया, उसने पानी का गिलास लिया और टेबल पर रखा तो इस तरीके की आवाज आई। ना तो इसमें कोई सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल किसी भी तरीके का कोई रीजन नहीं है। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन में कोई रीजन ना हो वो एक इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती है। तो अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन देना जरूरी है। अगर आप इसमें ये लिखें कि क्लाइंट आया और ऑफिसर ने उन्हें पानी ऑफर किया ताकि उन्हें रिलैक्स फील हो सके, तो इसके पीछे एक रीजन था ताकि उनका माइंड जो है रिलैक्स फील करे और वो अपनी बातें शेयर करना शुरू करे। इसके बाद हो सकता है आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि डर के कारण जो है उन्होंने पानी का गिलास एकदम से रख दिया। तो डर क्या है? डर एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो इसमें हम डर को यूज करके इस ऑब्जर्वेशन को लिख पाएंगे। लेकिन आप पहले की तरह अगर इसे लिखेंगे कि उन्होंने ग्लास रखा और इस तरीके की आवाज आई तो वो आपकी कोई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नहीं होगी। आगे इस रिपोर्ट में कुछ पार्ट्स हो जाते हैं जैसे असेसमेंट और फ्यूचर प्लान, लर्निंग, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।